नमस्ते ट्रेडर्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आखिर बैंक निफ्टी ने किस प्रकार से कामकाज किया था। और फाइनली ऑप्शन बायर्स के लिए मार्केट में कुछ था जो मैं पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में एक्सप्लेन कर सकूं। नहीं तो पिछले 2-3 दिनों से एकदम साइलेंट मार्केट था। आज अगर आप देखोगे तो स्टार्ट कुछ ऐसे ही हुआ था। मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप के बाद पहली कैंडल नीचे जाती है, वो रिकवर करती है। यानी ये जो आपको रेंज दिख रहा है ये पहली कैंडल का ही रेंज है यहाँ पे। और यहाँ रेंज बनाने के बाद मार्केट एक कैंडल यहाँ पे बनाता है। तो इसका हाई का लगा के, इस हाई का स्टॉप लॉस लगा के, मतलब इस लो का स्टॉप लॉस लगा के जब ये हाई ब्रीच होता है, मैंने एक कॉल बाई किया था। कॉल ऊपर गया, कुछ क्वांटिटी एग्जिट की, कुछ होल्ड रखा, फिर दिन भर ऐसे चलते रहा। एक दो मतलब इस सिचुएशन में जब ये वाला ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया तो फिर भी मैंने एक ट्रेड लिया था उस टाइम भी। तो मतलब इस टाइम पे छोटे छोटे स्कैल्पिंग कर रहा था। बट मार्केट में देखो एक चीज़ क्लियर था, वो है डायरेक्शन। मार्केट नए ऑल टाइम हाई के 600 के ऊपर था, तो डायरेक्शन बस क्लियर है। तो डायरेक्शन के जो डायरेक्शन मतलब कॉल साइड क्लियर था। तो डायरेक्शन के साइड में जो भी सेटअप मिल रहा था वहाँ पे मैं ट्रेड कर रहा था। टारगेट ऑफ कोर्स मेरा एक्सपेक्टेशन कम था, इसलिए क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा कम अभी थी मेरी। मतलब कल के दिन कोई ट्रेड नहीं किया था मैंने। तो आज भी कोई ट्रेड ना ही करने के प्लान में था, तो मैं सोचा उससे अच्छा कुछ छोटी क्वांटिटी से ट्रेड कर लिया जाए। तो फिर यहाँ पे छोटा छोटा ट्रेड्स ले रहा था मैं। बट फाइनली यहाँ पे जाके एक मूवमेंट आया, ऊपर गया नीचे आ गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आ गया। बट फाइनली जब ये ऊपर जाने लगा, तो जब दोबारा यहाँ पे आप देखोगे लो वगैरह ब्रेक नहीं कर रहा था इस जगह पे, इस लो को होल्ड किया इसने। और बाकी हायर हाइज तो मतलब हायर लोज तो बन ही रहते सुबह से। तो उसके बाद एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली और फिर उसके बाद डाउनफॉल भी आ गया। अब अभी मुझे ये क्लियर नहीं है कि ये डाउनफॉल क्यों आया और ये अपसाइड मूव क्यों आया। अपसाइड मूव तो आप टेक्निकली एक्सप्लेन कर सकते हो कि यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला और उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास है, ट्रेंड पॉजिटिव है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है। बट फिर ये जो शार्प डाउनफॉल क्यों आया वो अभी पता नहीं। हो सकता है कोई न्यूज़ बेस्ड हो, या फिर ये भी हो सकता है कि साइडवेज जोन में बहुत सारे कॉल जो जो यहाँ पे कॉल या पुट लेके गए थे, तो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर दी अचानक से, क्योंकि जब उनको ब्रेकआउट दिखा तो उनको लगा और आगे नहीं जा सकता है, तो उन्होंने यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग की हो, इसलिए ये डाउनफॉल आ गया हो। दोनों चीज़ें पॉसिबल है। अब क्यों आया उससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ऊपर के लेवल्स यहाँ पर आप देखोगे, अब एक लेवल मिल गया हमें, बस यही हुआ है यहाँ पे। और सेम हमें निफ्टी में भी देखने को मिलता है, लेकिन निफ्टी में इंटरेस्टिंग था, आज निफ्टी में गैप अप होने के बाद हमें अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट दिखा था। यानी आप देखोगे तो स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी ज़्यादा इम्पैक्टेड है। ये जो वोलेटिलिटी कम हो गई है उसमें बैंक निफ्टी ज़्यादा इम्पैक्टेड है। निफ्टी में फिर भी ठीक ठाक मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है दोनों साइड के लिए, ऊपर नीचे के लिए। तो निफ्टी भी अभी नॉर्मल ही है। और खासकर मैंने कल भी कहा था कि इससे परेशान होने की बात नहीं है, ये साइक्लिकल होती है चीज़ें। वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो कभी वोलेटिलिटी घटेगी भी। तो निफ्टी में भी पहले डाउनफॉल आता है, गैप फिलिंग के बाद सपोर्ट लेता है, यहाँ पे होल्ड करता है, पूरा एरिया ये होल्ड करता है। बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आता है, इसमें भी ऊपर जाता है, ये वाला जो लेवल था, फिर यहाँ से एक डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप मतलब ऊपर जाने के बाद ये डाउनफॉल भी ट्रेड करना कोई सेंस नहीं बनता। अगर आप यहाँ पे कैंडल स्टिक रिवर्सल को ट्रेड कर रहे हो तो आप वो कर सकते हो। बट फिर यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड आप यहाँ ले सकते थे एक। बाकी यहाँ पे ट्रेंड लाइन वगैरह ब्रेक डाउन हो रहा है तो एक एंट्री की जा सकती थी, बट टेक्निकली इसको एक्सप्लेन कर पाना उतना पॉसिबल नहीं कि ये डाउनफॉल क्यों आया था। अब बात कर लेते हैं कल के लिए कि कल आखिर क्या हो सकता है। तो कल देखो, पहली बात ये जो सेटलमेंट हुआ होगा वो थोड़ा ऊपर हुआ होगा यहाँ पे। तो अब गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। अब ये लेवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, ये 650 625 का। क्यों? क्योंकि यही ब्रेकआउट लेवल भी था जो पहले ब्रेकआउट हुआ है। तो अब यहाँ पर मार्केट आएगा तो एक बार हम बाइंग की ट्राई तो ज़रूर करेंगे, यहाँ पे बाइंग का अटेम्प्ट हम ज़रूर करेंगे। बट अगर कोई सेटअप ना देते हुए यहाँ से नीचे की तरफ गिरने लगता है तो फिर हमारा पहला टारगेट ये रहेगा, और उसके बाद हम नीचे के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। मतलब अब बैंक निफ्टी में थोड़ा सा सिचुएशन चेंज होता हुआ लग रहा है। बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ प्रोसीड कर रहा है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, आप लोग इसका भी ध्यान रखिएगा। तो ऐसा हो सकता है इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पर कहीं ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट लेके आए इस जगह पे, फिर यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम फिर दोबारा स्टार्ट कर दे, जो ये ब्रेकआउट लेवल था उसका भी रिटेस्ट डन हो जाएगा। तो यानी अभी भी बाई ऑन डिप्स का ही मार्केट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सेलिंग ज़्यादा एग्रेसिव मत करिएगा, अभी सेलिंग के लिए हम और वेट कर सकते हैं, इसको बाय ऑन डिप्स ही रखेंगे। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में आप देखोगे ऑल टाइम हाई के पास उतना नहीं है, मतलब ऑल टाइम हाई तो इसका 18,600 है। तो 18,600 पे स्ट्रगल कर रहा है ये जाने में। ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, अब देखो इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आज दोनों बार इसने लिया था। और इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ अब यहाँ भी जो ये वाला लेवल है ये भी एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है निफ्टी के लिए। तो अब ये पॉसिबिलिटी है निफ्टी में कि अगर
अगर यहाँ पे ये नीचे नहीं जाता और दोबारा यहाँ से रिवर्स वगैरह करता है तो अब इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिल जाएगा। यानी जो 18,300 का लेवल है उसका ब्रेकआउट हम देख सकते हैं अगर ये ऊपर जाना चाहे तो। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो आपको ध्यान रखना होगा ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये भी अब वीक हो चुकी है, ऑलमोस्ट 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं। तो इसका भी ब्रेकडाउन आ सकता है, लेकिन इसके ब्रेकडाउन में यहाँ कहीं आपको सपोर्ट मिलेगा। तो ब्रेकडाउन करने दीजिएगा, उसके बाद जब यहाँ कहीं कोई प्राइस एक्शन बनाएगा तो यहाँ हम एक सेल की प्लानिंग कर सकते हैं। यानी 18,240 220 के एरिया के पास हम एक सेल की प्लानिंग कर सकते हैं अगर नीचे जाता है तो। नहीं तो फिर यहाँ के आसपास हमें एक बाइंग का ट्रेड भी लेना पड़ सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ कहीं वो होता है फिर यहाँ से नीचे गिरने लगता है तो ऑफकोर्स ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ जाएगा, बट ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन एक ट्रैप भी हो सकता है और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। क्योंकि अगर आप ट्रेंड को देखोगे तो ट्रेंड चेंज तो इसी जगह के नीचे होगा ना। तो इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा वेट करके कल ट्रेड लेना रहेगा। और कल यहाँ पर एक्सपायरी भी है तो ध्यान रखिएगा कि मूवमेंट्स थोड़ा और ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं। मंथली एक्सपायरी भी है मतलब, तो ऐसा हो सकता है कि जैसे आज का ये मूवमेंट देखने को मिला दोनों तरफ मूवमेंट, तो कल के दिन भी दोनों तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इससे पहले पहले बार की एक्सपायरी बहुत ज़्यादा साइडवेज थी, तो इस बार वैसा एक्सपेक्ट मत करेगा। जनरली मंथली एक्सपायरी के दिन वोलेटिलिटी आती ही है क्योंकि पूरे मंथ के पोजीशन निकल रहे होते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।